हेलो भक्तों, राधे राधे। तो राधे राधे, आप सब कैसे हो। आज हम जाएंगे भांडीर वट, जहाँ का ऐसा मानना है कि वहाँ पे भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी की शादी हुई थी। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा के बारे में यह माना जाता है कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था, जबकि सच यह था कि श्री कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम संबंध से भी बढ़ के एक नाता था। वह नाता था पति और पत्नी का। दोस्तों, ऐसी मान्यता है यहाँ कृष्ण नंद बाबा के साथ गाय चराने के लिए आए थे, बाल रूप में नंद बाबा की गोद में। तो वहाँ भगवान ने एक लीला दिखाई। नंद बाबा को डराने के लिए वहाँ अचानक से मौसम खराब हो गया। नंद बाबा घबरा गए और चिल्लाने लगे। फिर श्री राधा रानी वहाँ प्रकट हुई और कहने लगी, बाबा ये लाला हो रहा है, ये मुझे दे दे। बाबा कहने लगे, मैं अपने लाला को तुमको कैसे दे दूं, पहले अपना परिचय तो दे दो। तो राधा ने पहले अपना नाम बनदेवी बताया। तो नंद बाबा कहने लगे, अपना सही नाम बताओ, सही नाम क्या है तुम्हारा, तभी मैं लाला को दूंगा। नाम बताया कि मैं राधा हूँ। तो नंद बाबा कहने लगे, आप ही राधा हो। तो जब नंद बाबा ने कहा कि पकड़ो लाला को, मेरी तो गाय भाग गई, मैं तो जा रहा हूँ। तो जैसे ही राधा रानी ने कान्हा को गोद में ले लिया, तो लाला ने अपना बाल रूप से बड़ा रूप दिखाया। तो ब्रह्मा जी को आवाहन किया। तब आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी आए, तो उनको जुगल जोड़ी खड़ी मिली, श्री कृष्ण और राधा की। तो आके ब्रह्मा जी ने बोला, प्रभु आज्ञा दो, मुझे कैसे याद किया। तब प्रभु ने कहा, हमारा यहाँ विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराओ। तब ब्रह्मा जी ने भांडीर वट के नीचे दोनों का विवाह संपन्न कराया। और यह जो वट वृक्ष है, यहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है, वृक्ष में भी आपस में गठजोड़ हो रहा है। यह पेड़ अब तो अंश मात्र है, पहले इसकी शाखाओं पर चढ़कर यमुना जी को पार किया जा सकता था, ऐसा लिखित प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। यह लिखा है गर्ग संहिता में, ब्रह्म पुराण में, हरवंश पुराण में, गीत गोविंद में, गोपाल चंपू में। अब बहुत से लोग शंका करते हैं विवाह हुआ और सबसे पहले राधा से ही हुआ। इस भांडीर वट के वृक्ष में प्राकृतिक मंडप देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ सेवा दे रहे एक पुजारी ने विस्तार पूर्वक समझाया। और दोस्तों, भांडीर वट के वृक्ष के पास दाऊजी का विग्रह देखने को मिलता है। यमुना के किनारे भांडीर वन में श्री कृष्ण, बलराम और उनके साथी ग्वाले आपस में खेल रहे थे, जिसमें हारने वाला बालक अपनी पीठ पर जीतने वाले बालक को चढ़ाकर एक निश्चित दूरी पर ले जाता है। उनके खेल के बीच एक राक्षस, जिसका नाम प्लम्बासुर था, जो कंस का भाई था, ग्वाला के भेष में आ जाता है, जो कि कंस के द्वारा भेजा जाता है, और सजा के रूप में बलभद्र जी को अपने पीठ पर बैठाकर चल देता है। बलराम जी उसके पीठ की सवारी आनंद पूर्वक करते रहते हैं। खेल के नियम अनुसार यमुना के किनारे निश्चित दूरी पर वह रुकता नहीं है और भागते हुए अपने मूल राक्षसी रूप में आ जाता है। उसका रूप काले बादलों की तरह भयानक है। उस रूप को देखकर बलराम जी को बहुत क्रोध आता है और वे अपनी बांधी हुई कठोर मुट्ठी से उसके मस्तक पर बहुत ही वेग से प्रहार करते हैं। यह मुक्का प्लम्बासुर के सर पर एक वज्र के प्रहार की तरह पड़ता है और उसका मस्तक फट के टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। गर्ग संहिता के अनुसार उस राक्षस प्लम्बासुर के शरीर से एक विशाल ज्योति निकलती है और बलराम जी को विलीन हो जाती है। इस अलौकिक दृश्य को देखकर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और बलराम जी के ऊपर नंदन वन के फूलों की वर्षा करते हैं। बाल्यकाल में इस प्लम्ब दैत्य के वध के कारण बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार बलदेव नाम प्राप्त हुआ।